हेलो एवरीवन, वेलकम टू राइट एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 9 का साइंस एनसीईआरटी नोट्स शुरू करने जा रहे हैं। अगर आपने हमारा क्लास 8 का साइंस एनसीईआरटी नोट नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए चैप्टर फर्स्ट शुरू करते हैं। पहला चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। अब यहाँ पर पहला पॉइंट है पंच तत्व अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी से मिलकर बना है। आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को दो प्रकार में बांटा है। पहला है भौतिक प्रकार, दूसरा है रासायनिक प्रकार। पोटेशियम परमैंगनेट, जिसका सूत्र KMnO4 होता है, इसका थोड़ा सा क्रिस्टल से पानी के 1000 लीटर को भी रंगीन किया जा सकता है। और यह रंग कैसा देगा पानी में, तो यह पर्पल कलर देगा। पदार्थ के कणों में निरंतर गतिशीलता के कारण उसमें कौन सी ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा होती है। गर्म करने पर ठोस, द्रव, गैस की कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं मुख्य रूप से। यह भौतिक आधार पर मैंने बता रखा है, ठोस, द्रव और गैस। यह किस आधार पर होती है, भौतिक आधार पर। वहीं चौथी अवस्था प्लाज्मा, जो कि रक्त का तरल भाग होता है। वहीं पांचवी अवस्था बोस आइंस्टीन कण होते हैं, जिसकी खोज 1920 में किया गया था सत्येंद्र नाथ बोस द्वारा। बल लगाने पर ठोस टूट जाता है पर उसका आकार नहीं बदलता। यह काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि यह कई एग्जामों में लगातार पूछा जा चुका है। पूछा जाता है बल लगाने पर ठोस तो टूट जाता है पर उसका क्या नहीं बदलता, तो आकार ही नहीं बदलता है। द्रव यानी कि लिक्विड का आकार यानी साइज अनिश्चित परंतु आयतन निश्चित होता है। द्रव का आकार अनिश्चित होगा लेकिन उसका आयतन निश्चित होगा। द्रव, ठोस, द्रव, गैस तीनों का मिश्रण संभव है। किसमें, ठोस, द्रव, गैस तीनों का मिश्रण संभव है, तो वह द्रव में। गैस में उच्च संपीड़ितता होती है यानी कंप्रेशन गैस का सबसे अधिक होगा। रासायनिक आधार पर पदार्थ को 3 भागों में इसमें भी बांटा गया है। पहला हो गया तत्व, दूसरा हो गया यौगिक और तीसरा हो गया मिश्रण। अभी हमने ऊपर भौतिक आधार पर पढ़ा जो कि ठोस, द्रव और गैस होते हैं 3 अवस्था, और वहीं रासायनिक आधार पर तत्व, यौगिक और मिश्रण। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच गैस इज फिल्ड इन बलून, यानी गुब्बारे में कौन सी गैस भरी होती है, तो उसका आंसर होगा हीलियम। वहीं वायुयान के टायरों में कौन सी गैस होती है, तो नाइट्रोजन। गोताखोर द्वारा पानी में श्वसन के लिए टैंक में कौन सा गैस ले जाया जाता है, तो ऑक्सीजन और हीलियम गैस प्रयोग किया जाता है। उसमें 2% ऑक्सीजन होता है और 98% हीलियम होता है। नेक्स्ट पॉइंट है न्यूनतम तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है, वहीं गलनांक कहलाता है। देखिए न्यूनतम तापमान पर ठोस पिघलकर जब द्रव बन जाएगा वही उसका गलनांक कहलाएगा। और यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस बराबर केल्विन में वैल्यू कितना होता है, 273.15 केल्विन। बर्फ का गलनांक 273.15 केल्विन होता है। ठोस से द्रव में परिवर्तन संगलन भी कहते हैं, यानी ठोस से जब द्रव में परिवर्तित होगा कोई चीज तो उसे संगलन भी कहा जाता है। अब यहाँ पर मैंने दे रखा है ठोस से जब बिना द्रव में बदले गैस बन जाता है तो वह उदरपातन कहलाता है, और जब गैस सीधे ठोस में परिवर्तित हो जाता है तो वह निक्षेपण कहलाता है। द्रव के बढ़ने तथा ताप के कम होने पर गैस द्रव में बदल जाएगा। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द्रव के बढ़ने, दाब के बढ़ने तथा ताप के कम होने पर गैस द्रव में बदल जाएगा। यहाँ पर शुष्क बर्फ यानी ड्राई आइस का सूत्र क्या होता है, तो ठोस CO2, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट पॉइंट है क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो वह वाष्पीकरण कहलाता है।
सतह का क्षेत्रफल समानुपात होगा किसके? बाष्पीकरण की दर के। सतह का क्षेत्रफल समानुपात होगा बाष्पीकरण की दर के। बाष्पीकरण की गति निर्भर किन किन चीजों पर करती है? तो सतह के क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया, तापमान यानी कि टेम्परेचर, आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, वायु की गति यानी विंड स्पीड पे। तो यहाँ पर हमने क्लास 9 एनसीईआरटी साइंस का नोट्स का पहला चैप्टर समाप्त कर लिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वहीं अब चैप्टर 2 पे चलते हैं, जिसका नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। पहला टॉपिक है इसमें मिश्रण। एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना होता है, और जो अलग अलग किया जा सकता है वह भौतिक प्रक्रिया द्वारा। इसे रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अलग अलग नहीं किया जा सकता, इसे अलग अलग किया जा सकता है भौतिक प्रक्रिया द्वारा। जैसे नमक और पानी, चीनी पानी, नींबू पानी, सोडा पानी, वायु इत्यादि मिश्रण के कुछ उदाहरण हैं। विलयन, जिसे इंग्लिश में सॉल्यूशन हम लोग कहते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। जैसे पीतल, यह मिश्र धातु किसका किसका है? तो कॉपर का और जिंक का। इसमें 70% कॉपर होता है और 30% लगभग जिंक होता है। सॉल्यूशन, विलयन के कणों में समांगिकता होती है और विलयन के दो भाग हैं, पहला विलायक और दूसरा विलेय होता है। यहाँ पर अधिक मात्रा में कौन होगा? सॉल्वेंट यानी कि विलायक। वहीं सॉल्यूट यानी कि विलेय कम मात्रा में होगा। दूसरे घटक को विलयन में मिलता है, यह विलयन में घुल जाता है। तो विलायक दूसरे घटक को विलयन में मिला देता है और विलेय क्या कौन सा होगा? यह विलायक में घुलता है। अब यहाँ पर मैंने कणों का व्यास दे रखा है। विलायक कणों का व्यास कितना होता है? 1 नैनोमीटर, जिसका अर्थ हुआ 10⁻⁻⁹ मीटर से भी छोटा। अब यहाँ पर एग्जाम्पल है, चीनी पानी में चीनी क्या हो गया? विलेय हो गया। वहीं पानी क्या हो गया? विलायक हो गया, क्योंकि यह चीनी को घोल देता है, इसलिए यह विलायक हो गया, ये विलेय हो गया। तो इसकी मात्रा अधिक होगी, इसकी मात्रा कम होगी। नाइट्रोजन 78% वायु का विलायक कहलाता है। नाइट्रोजन को वायु का विलायक कहते हैं, जो कि 78% मौजूद है। बेरियम क्लोराइड BaCl2 का रंग कैसा होता है? तो यह सफेद रंग का होता है। मोस्ट VVI क्वेश्चन है, इसे आप लोग याद रखिएगा। बेरियम क्लोराइड BaCl का रंग सफेद होता है। संतृप्त विलयन, दिए गए निश्चित ताप पर यदि विलयन में विलेय पदार्थ नहीं घुलता है तो उसे क्या कहेंगे? तो वह संतृप्त विलयन है। आपने देखा होगा कि एक बीकर में अगर नमक डालते जाए तो यहाँ पर नमक इकट्ठा होना लगेगा। तो यही इकट्ठा होना क्या दर्शाता है? कि वह विलयन संतृप्त हो गया, उसमें अब पदार्थ नहीं घुल पा रहे हैं, इसलिए वह एक संतृप्त विलयन कहलाएगा। विलायक की मात्रा द्रव्यमान अथवा आयतन में घुले हुए विलेय पदार्थों की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। इसके विलयन की सांद्रता के लिए 3 सूत्र यहाँ पर दिया जाता है। एक द्रव्यमान अथवा विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत, जिसमें क्या होगा? विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुने 100। वहीं दूसरा पॉइंट है द्रव्यमान अथवा विलयन का आयतन प्रतिशत। अगर पूछ दिया जाए आपसे तो विलेय पदार्थ का द्रव्यमान और बटा विलयन का आयतन गुने 100। वहीं तीसरा फॉर्मूला की बात करें तो विलयन के आयतन या आयतन प्रतिशत आपसे पूछ लिए जाए तो विलेय पदार्थ का आयतन बटे में हो जाएगा विलयन का आयतन और गुने 100। यहाँ पर एक उदाहरण से मैंने कुछ न्यूमेरिकल बता रखा है। 1 विलयन के 320 ग्राम विलायक जल में 40 ग्राम साधारण नमक, यानी कि इसका सूत्र क्या हो गया? NaCl। विलेय है, विलयन की सांद्रता ज्ञात करें। अब यहाँ पर सांद्रता हमें ज्ञात करना है, तो प्रतिशत कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका आंसर आएगा 11.1 या फिर 100/9%। निलंबन, इसका इंग्लिश सस्पेंशन। विषमांगी घोल जिसमें विलेय पदार्थ के कण घुलते नहीं हैं
तथा वे आंखों से देखे जा सकते हैं, वे क्या कहलाएंगे? निलंबन कहलाएंगे। दूध एक कोलाइडल विलयन है। दूध एक कैसा विलयन है? तो कोलाइडल विलयन। कोलाइडल एक विषमांगी मिश्रण है। इन्हें अपकेंद्रीकरण तकनीक द्वारा अलग किया जा सकता है। तो दूध से मक्खन निकालना किस विधि द्वारा संभव है? तो अपकेंद्रण विधि यानी सेंट्रीफ्यूगल। प्रकाश के किरणों का फैलना कैसा प्रभाव है? तो टिंडल प्रभाव है। कॉपर सल्फेट, जिसका रासायनिक सूत्र क्या है? CuSO4। रंग कैसा इसका होता है? तो नीला। का विलयन टिंडल प्रभाव को नहीं दर्शाता है। तो यह टिंडल प्रभाव को नहीं दर्शाएगा कौन? कॉपर सल्फेट का। इसके अलावा ग्लूकोज का विलयन भी नहीं दर्शाता है, शर्करा भी नहीं दर्शाता है, चीनी भी नहीं दर्शाएगा और टॉर्च भी नहीं दर्शाता है। अगर हम बात करें आगे तो डिस्पर्सन फेज, डिस्पर्सन मीडियम, प्रकार और ये उदाहरण। जैसे क्वेश्चन में आ जाएगा कि कोहरा का डिस्पर्सन फेज और डिस्पर्सन मीडियम बताइए, तो डिस्पर्सन फेज हो जाएगा द्रव और वहीं मीडियम हो जाएगा गैस। और यह प्रकार किसका है? एरोसोल का। वहीं पर बादल भी इसी का प्रकार है, कुहासा भी इसी का प्रकार है। धुएं की बात करें या वाहनों का एग्जॉस्ट, तो वह ठोस में गैस मिला हुआ होता है, ये भी एरोसोल का प्रकार है। गैस और द्रव डिस्पर्सन फेज और डिस्पर्सन मीडियम रहेगा तो वह फोम कहलाएगा। शेविंग क्रीम इसका उदाहरण है। द्रव में द्रव अगर मिला हुआ है तो वह इमल्सन का उदाहरण है, या दूध और फेस क्रीम होते हैं। ठोस द्रव ये क्या कहलाएंगे? सोल। और इसके उदाहरण क्या हो जाएंगे? मैग्नीशियम मिल्क और कीचड़। गैस और ठोस जब आपस में मिले हुए रहेंगे तो वे फोम का रूप ले लेंगे। फोम, रबड़, स्पंज या प्यूमिक, ये सभी इसके उदाहरण हैं फोम के। द्रव में जब ठोस मिला हुआ होता है तो वह जेली का उदाहरण है। जेली, पनीर, मक्खन इसके उदाहरण हैं। ठोस में जब ठोस मिला हुआ हो तो वह ठोस सोल कहलाएगा। यह रंगीन पत्थर और दूधिया कांच उदाहरण इसके हो जाएंगे। अवस्थाओं का अंतर रूपांतरण, यानी कि ठोस से द्रव में बदल रहा है, द्रव से गैस में, फिर से गैस से द्रव में और द्रव से ठोस में, तो इन्हीं को अंतर रूपांतरण कहते हैं। एक कैसा परिवर्तन है? तो भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि इन्हें हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, पुनः हम इन्हें रिसाइकल कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए यह भौतिक परिवर्तन है। क्योंकि हम लोग जानते हैं रासायनिक परिवर्तन जब भी होगा तो उसमें कोई नया पदार्थ बनता है, उससे हम पुनः वापस से वही पदार्थ प्राप्त नहीं कर सकते पहले वाला, तो यह एक भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। मोमबत्ती का जलना कैसा परिवर्तन है? तो यह भौतिक एवं रासायनिक दोनों परिवर्तन है। मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन हो जाता है और मोम का जलना रासायनिक परिवर्तन हो जाता है। पदार्थ रासायनिक संघटक के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, तत्व और यौगिक। यहाँ पर तत्व के बारे में बताया गया है। शब्द का प्रयोग पहले किसने किया था? 1661 में रॉबर्ट बॉयल ने। वहीं यौगिक की बात करें तो दो या दो से अधिक तत्व समान अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बना है, यह क्या कहलाएगा? यौगिक। जैसे में हो जाते हैं जल, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, शर्करा, नमक, मीथेन और कैल्शियम ऑक्साइड। आप इसके केमिकल फॉर्मूले को भी देख सकते हैं, रासायनिक सूत्र को भी देख सकते हैं, जो कि मैंने बगल में लिख दिया है। तत्वों की परिभाषा सर्वप्रथम फ्रांस के रसायनज्ञ एंटोine लॉरेंट लेवोजियर ने दिया था। और यह परिभाषा क्या है? तो तत्व वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में नहीं बांटा जा सकता है। तो यह इनके द्वारा परिभाषित किया गया था, किस चीज को? तो तत्व को। पारा एक धातु है जो कमरे के तापमान पर, यानी कमरे का तापमान कितना से कितना माना गया है? तो 20 से 22 डिग्री सेल्सियस पर द्रव में रहता है। और इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 80। और इसका नाम क्या है? हाइड्रोरेजियम। नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे। कुछ तत्व धातु और अधातु के बीच के गुण को दर्शाते हैं, उन्हें उपधातु यानी मेटलॉइड कहा जाता है। एग्जाम्पल में हो जाएगा बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब क्या हो जाते हैं? उपधातु, मेटलॉइड।
जो कि धातु और अधातु के बीच गुणों को दर्शाते हैं। अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी है? 100+ है। इनमें 92 तत्व है जो कि प्राकृतिक, जबकि शेष मानव ने स्वयं बनाया है, यानी मानव निर्मित है। अधिकतर तत्व ठोस अवस्था में है। तो अधिकतर तत्व किस अवस्था में है? ठोस, यानी कि सॉलिड अवस्था में। गैलियम, जिसका Ga संकेत होता है और इसका एटॉमिक नंबर 31 है। सीजियम, Cs इसका संकेत और एटॉमिक नंबर 55 है। तत्व कमरे के तापमान यानी केल्विन में अगर बात किए करें तो वह 303 डिग्री केल्विन से कुछ अधिक ताप पर द्रव यानी लिक्विड अवस्था ले लेता है। तो गैलियम और सीजियम कमरे से थोड़ा सा अधिक तापमान जैसे ही होगा वह द्रव अवस्था में कन्वर्ट हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से देखिएगा। आधुनिक आवर्त सारणी जिसकी खोज या जनक अगर पूछा जाए सबसे पहले किन्होंने किया, तो 1869 में मेंडलीफ ने। इन्होंने पीरियड 7 दिया तथा ग्रुप 9 दिया। मेंडलीफ ने 63 तत्वों की खोज की थी परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। वहीं अगर आधुनिक अभी के समय की बात की जाए, खोजा तो इन्होंने, लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी के जनक पूछा जाए तो वह मोसले ने किया था, हेनरी मोसले, जिन्होंने 1913 में प्रतिपादित किया था। परमाणु संख्या के आधार पर इन्होंने दिया था। इन्होंने परमाणु द्रव्यमान और इन्होंने परमाणु संख्या के आधार पर। आवर्त यानी क्षैतिज जो रूप से होता है, यानी इस प्रकार से क्षैतिज रूप से होता है, ये पीरियड कहलाते हैं। और इसकी संख्या इन्होंने 7 दी थी, इन्होंने भी 7 ही दी थी। तो मोसले ने भी 7 और मेंडलीफ ने भी पीरियड की संख्या 7 ही दी थी। वहीं अगर वर्ग यानी ग्रुप्स की बात करें जो कि लंबवत होगा इस प्रकार से, तो वह 18 इन्होंने दिया, जबकि इन्होंने 9 ही बताया था। हाइड्रोजन गैस, इसका गुण क्या है? तो यह रंगहीन होता है, गंधहीन होता है और उच्च ज्वलनशील होता है। इसके 3 समस्थानिक है। हाइड्रोजन गैस के 3 समस्थानिक होते हैं। पहला प्रोटियम, जिसका सूत्र क्या है? H1। ड्यूटेरियम, जिसका H2 होता है। फिर ट्रिटियम, जो H3 के रूप में जाना जाता है। हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, इसका गुण क्या है? तो यह रंगहीन और सड़े अंडे जैसा गंध देता है। यह कई बार पूछता है कि सड़े अंडे जैसा गंध कौन सा रसायन देता है, तो वह हाइड्रोजन सल्फाइड है और यह एक विषैली गैस है। तो यहाँ पर हमने चैप्टर 2 को भी समाप्त कर लिया। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।